हेलो दोस्तों। एलॉन मस्क का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये दुनिया के इकलौते ऐसे आदमी हैं जिनकी खुद की स्पेस एजेंसी है। इन्हें बचपन से ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स को भी प्रोग्रामिंग में हमेशा से ही बहुत इंटरेस्ट था। इन्होंने ऐसी चीज़ों को फॉलो किया जिनमें इनका इंटरेस्ट था। इन शॉर्ट, इन लोगों के सक्सेस के पीछे एक कारण यह भी है कि इन लोगों ने अपने पैशन को फॉलो किया। जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप कभी भी उस काम से बोर नहीं होते। इसी तरह आप भी अपना पैशन फॉलो करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। परेशानी तब आती है जब आप अपने पैशन को लेकर क्लियर ही नहीं होते। ये किताब इसी टॉपिक से डील करती है और ये आपको आपके पैशन ढूंढने में मदद करेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हेक्टर गार्सिया और अल्बर्ट लिबरमैन के द्वारा लिखी गई किताब इकिगाई की समरी। इससे पहले कि आपको आपका पैशन मिल जाए और आप उसे करने में बिजी हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है रीज़न फॉर बीइंग। मतलब कि हर इंसान के होने का एक मतलब होता है। इस किताब में इकिगाई को समझाने के लिए इकिगाई डायग्राम का यूज़ किया है। इस डायग्राम में 4 सर्कल होते हैं जो कुछ इस प्रकार बने हैं। उनमें पहला सर्कल है व्हाट यू लव। वो सारी चीज़ें जो आपको पसंद है, जो आपको एनर्जी देता है, जैसे कि डांस करना, फुटबॉल खेलना या क्रिकेट खेलना, या फिर इसमें कुछ भी आ सकता है। दूसरा सर्कल है व्हाट यू आर गुड एट। आप कौन से काम में अच्छे हैं, एक्सपर्ट हैं, या फिर आपके स्किल्स क्या हैं। तीसरा सर्कल है व्हाट द वर्ल्ड नीड। दुनिया को आज के टाइम पे क्या चाहिए। चौथा सर्कल है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। वो काम जिसके लिए आपको पैसा मिलता है या फिर भविष्य में मिल सकता है। दोस्तों, यहाँ पे पहले और तीसरे सर्कल के इंटरसेक्शन है वो आपकी लाइफ का मिशन है। इसी तरह थर्ड और फोर्थ सर्कल के जो इंटरसेक्शन है वो काम वोकेशन होते हैं। मतलब वो काम जिसकी दुनिया को ज़रूरत है और जिसके लिए लोग आपको पैसा भी देंगे। इसी तरह दूसरा और चौथे सर्कल का जो इंटरसेक्शन होता है वो आपका प्रोफेशन है। मतलब कि इस काम में आप एक्सपर्ट भी हैं और लोग आपको पैसे भी देंगे। अब आता है आखिरी फर्स्ट और सेकंड सर्कल का इंटरसेक्शन। दोस्तों, यही है पैशन। वो काम जिसमें आप एक्सपर्ट भी हैं और आपको यह काम करना पसंद भी है। अब फाइनली आते हैं कि आप अपना पैशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम एक 3 स्टेप टेक्निक की हेल्प लेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक बार आप नोटबुक और पेन लेकर इसको ज़रूर ट्राई करें। पर्सनली बोलूँ तो मुझे ये टेक्निक बहुत यूज़फुल लगी है। स्टेप 1, अपनी नोटबुक में एक बड़ा स्क्वायर बनाएं। फिर इसी स्क्वायर को 4 छोटे स्क्वायर में डिवाइड कर दें। फर्स्ट स्क्वायर में वो सारी चीज़ें लिखें जो आपको करना पसंद है और आप इन्हें करने में एक्सपर्ट हैं। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फोटोग्राफी, कुकिंग, स्केचिंग, प्रोग्रामिंग, कुछ भी। सेकेंड स्क्वायर में वो सारी चीज़ें लिखें जो आपको करना पसंद तो है और आप उस काम में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जैसे कि आपको गाना गाना तो अच्छा लगता है पर आपको सुरों का उतना ज्ञान नहीं है, या फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं इत्यादि। थर्ड स्क्वायर में ऐसे काम आएंगे जो आपको पसंद नहीं है पर आपको करना आता है। जैसे कि मान लीजिए आपको कुकिंग पसंद नहीं है पर आपको करना आता है। फोर्थ स्क्वायर में ऐसी चीज़ें जो ना तो आपको पसंद है और ना ही आप उसमें निपुण हैं पर फिर भी आपको वो करना पड़ता है। जैसे कि हो सकता है आपको रूम साफ करना ना पसंद हो और ना अच्छे से आता हो, बट फिर भी आपको करना पड़ता है। दोस्तों, इस स्टेप को लेने के लिए आप जितना टाइम लेना चाहते हैं उतना लें, पर याद रखें इसमें हर चीज़ें लिखते समय आपको खुद से ईमानदार रहना पड़ेगा, तभी आप अपना पैशन पता कर पाएंगे। स्टेप 2, खुद से पूछें कि आप अपना दिन का ज़्यादातर समय किस काम को करते हुए बिताते हैं। ज़्यादातर लोग अपना ज़्यादातर समय ऐसे कामों को करने में बिता देते हैं जो स्क्वायर 3 और 4 में आते हैं, इसलिए उनको उनका पैशन नहीं मिल पाता। कोशिश करें कि आप ऐसे काम करें जिनको करने से आपको खुशी मिलती है, मतलब कि स्क्वायर 1 और 2 के काम। हो सकता है आप बोलें कि आपको समय नहीं मिलता, और जैसे कि इस समय लॉकडाउन के कारण आपके पास समय ही समय है, तो आप किसी भी वक्त अपनी पसंद का काम कर सकते हैं। ऊपर के 2 स्क्वायर में से ऐसे काम ढूंढिए जिनको करने से आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है और आगे चल के उससे पैसा भी कमा सकते हैं। और हो सकता है कि शायद कोई ऐसा कर भी रहा हो, उसके बारे में पता करें और उनके आइडिया को फॉलो करें। स्टेप 3, टेक अ पर्सनैलिटी टेस्ट। अपने पैशन को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है खुद को जानना। इसके लिए हम एक बहुत ही फेमस डिस्क टेस्ट की हेल्प लेंगे।
इस टेस्ट में 2 बेसिक फैक्टर्स पर जोर दिया जाता है। पहला फैक्टर ये कि आप आउटगोइंग हैं या रिजर्व पर्सन हैं। मतलब ये कि आप लोगों से मिलना पसंद करते हैं, उनके साथ बाहर जाना पसंद करते हैं। इवन कई बार आप ही होते हैं जो दूसरों को बाहर चलने के लिए तैयार करते हैं। इसके विपरीत, यदि आपको बाहर जाना पसंद नहीं है, आप कुछ खास लोगों के साथ ही अपना समय बिताना पसंद करते हैं, तो आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। दूसरा फैक्टर ये कि आप पीपल ओरिएंटेड हैं या फिर टास्क ओरिएंटेड हैं। पीपल ओरिएंटेड वो लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जैसे कि एक बॉस का एम्प्लॉइज़ के बारे में ये सोचना उनको काम करने में कोई परेशानी ना हो, बॉस का पीपल ओरिएंटेड नेचर बताता है। वहीं टास्क ओरिएंटेड लोग हमेशा यही सोचते हैं कि कैसे भी उनका काम हो जाए। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि वे सामने वाले की चिंता नहीं करते, परंतु इनके लिए काम ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, बिना खुद को जज करे इन 2 क्वेश्चंस का ईमानदारी से जवाब सोचें। याद रखें कि खुद के प्रति ईमानदार रहकर ही आपको इनके जवाब सोचना है। यहाँ से 4 पेयर ऑफ पर्सनैलिटी की संभावना बनती है, D, I, S और C। जो लोग आउटगोइंग प्लस टास्क ओरिएंटेड हैं वो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटीज़ टाइप में आते हैं। ऐसे लोगों को टाइम पे काम करना और करवाना पसंद है। ये एक बार काम को शुरू करने के बाद उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। जो लोग आउटगोइंग प्लस पीपल ओरिएंटेड हैं वो आई मतलब कि इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ टाइप में आते हैं। ऐसे लोग दूसरों को इंस्पायर करते हैं अपने काम और अपनी बातों से। ये लोग ज़्यादा बात करने वाले होते हैं, ये दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार होते हैं। जो लोग रिजर्व्ड प्लस पीपल ओरिएंटेड होते हैं वो सपोर्टिव टाइप ऑफ पर्सनालिटीज़ में आते हैं। ऐसे लोग सबको साथ में लेके चलते हैं, ये टीम वर्क में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ये हम्बल होते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं और कई बार स्लो भी होते हैं। जो लोग रिजर्व्ड प्लस टास्क ओरिएंटेड होते हैं वो कॉशियस टाइप में आते हैं। ऐसे लोग बहुत शांत होते हैं और सतर्क रहते हैं। इनका फोकस बस काम पे और काम की क्वालिटी पे होता है। इन्हें परफेक्शन की एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है और इसी वजह से ये मोस्टली अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं। अपना पैशन जानने के लिए आपको पर्सनैलिटी टाइप्स के अकॉर्डिंग ही अपने काम करने चाहिए। जैसे कि अगर आप C टाइप में आते हैं और आपने 2nd या 1st स्क्वायर में पब्लिक स्पीकिंग और प्रोग्रामिंग दोनों लिखे हैं, तो आपको प्रोग्रामिंग को प्रेफरेंस देना चाहिए आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। ये बस एक एग्जाम्पल था, आप अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग काम डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों, मोस्टली अनसक्सेसफुल लोग उन कामों में ज़्यादा समय देते हैं जिन्हें वो पसंद नहीं करते और ना ही उनमें वो अच्छे होते हैं, जबकि वहीं सक्सेसफुल लोग उन काम को ज़्यादा करते हैं जिसे वो पसंद भी करते हैं और उनमें वो एक्सपर्ट भी होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।